हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस चैनल पर कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। यह क्लास जो है पीजीटी के लिए स्पेशल है, चाहे बिहार पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो या फिर टीएसएसबी पीजीटी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह दावा किया कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन क्या है, किसने यह दावा किया है कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए लेवी स्ट्रॉस, जे लेवी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रिचार्ड। सही आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए होगा, लेवी स्ट्रॉस, ए करेक्ट होगा। निष्ठ समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, युवावस्था में, जीवन पर्यंत, विभिन्न अंतरालों पर। इसमें सही आंसर बताइए। समाजीकरण होता है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जीवन पर्यंत होता है। समाजीकरण जीवन पर्यंत होता है। निष्ठ निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए समूह में किसी सदस्य के प्रवेश के लिए सहायक होना, और बी किसी सदस्य के किसी समूह का अंग बन जाने के बाद उसमें उसके सामंजस्य को आसान बनाना, और सी सदस्यता समूह के अंतर्गत सदस्य की स्थिति को सुदृढ़ बनाना, और डी है सदस्य को एक उपांत व्यक्ति बनने में प्रेरित करना। मर्टन के अनुसार इनमें से कौन से प्रकार हैं जो प्रत्याशित समाजीकरण द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। पूछा गया, मर्टन के अनुसार इनमें से कौन से प्रकार हैं जो प्रत्याशित समाजीकरण द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा, राइट होगा ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी पहला, समूह में किसी सदस्य के लिए सहायक होना और किसी सदस्य के किसी समूह का अंग बन जाने के बाद उसमें उसके सामंजस्य को आसान बनाना। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जात व्यवस्था का विश्लेषण शुद्धता और प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया है। पूछा गया है, किसने जात व्यवस्था का विश्लेषण शुद्धता और प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया है। ऑप्शन ए योगेश हटन, आंद्रे वेते, लुई ड्यूमा, जे छट्टन। राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, लुई ड्यूमा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो यह उदाहरण है। ऑप्शन ए क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का, अधोमुखी गतिशीलता का, या फिर भौगोलिक गतिशीलता का। सही आंसर बताइए। आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो यह उदाहरण होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है। किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन ए कोंट, परेटो, मार्क्स, बी कोंट, स्पेंसर, मार्क्स, और सी कोंट, सोरोकिन, मार्क्स, और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कोंट, स्पेंसर और मार्क्स, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए एम के गांधी, लोकमान्य तिलक, गोखले, या फिर बी आर अम्बेडकर। किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी। राइट आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर ने, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह की प्रकृति है। ऑप्शन ए धार्मिक, संविदात्मक, नैतिक, सामाजिक। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संविदात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने परिभाषित किया है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है? किसने परिभाषित किया कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है? ऑप्शन है मीड, लिंटन, दुर्खीम, मर्टन। राइट आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन बी लिंटन ने। किसने? लिंटन ने। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है, यह परिभाषा लिंटन की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है मार्गरेट मीड, रूथ बेंडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, एस.एफ. नॉर्डेल। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन है मार्गरेट मीड। यह पुस्तक किसकी है? मार्गरेट मीड की है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों एवं संस्थाओं के प्रकार एवं इन सब के संकुल से है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? पूछा गया है सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों, संस्थाओं के प्रकार एवं इन सब के संकुल से है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन है आर्किमर्टन, नॉर्डेल, मेंडलबॉम, मॉरिस गिन्सबर्ग। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, मॉरिस गिन्सबर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया के इन तीन पक्षों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया के इन तीन पक्षों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? पार्सन्स, दुर्खीम, डेविस, परेटो। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए पार्सन्स ने। किसने? पार्सन्स ने। व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया के इन तीन पक्षों का उल्लेख पार्सन्स ने किया है। नेक्स्ट, माल्थस ने संघर्ष को किस कारक के साथ जोड़ा है? माल्थस ने संघर्ष को किस कारक के साथ जोड़ा है? ऑप्शन है आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, पूछा गया माल्थस ने संघर्ष को किस कारक के साथ जोड़ा है? आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। राइट होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से। सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, जनसंख्या से। माल्थस ने संघर्ष को जनसंख्या कारक के साथ जोड़ा है। सी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से जन्म मरण के आंकड़ों में किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है? निम्नांकित में से जन्म मरण के आंकड़ों में किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य और औसत आयु, डी सभी। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सभी। जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य एवं औसत आयु। पूछा गया है जन्म मरण के आंकड़ों में किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है? तो जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य और औसत आयु, डी करेक्ट होगा, सभी। नेक्स्ट, बढ़ती जनसंख्या पर रोक हेतु नैसर्गिक व निरोधक प्रतिबंध की बात किस विद्वान ने कही? बढ़ती जनसंख्या पर रोक हेतु नैसर्गिक व निरोधक प्रतिबंध की बात किस विद्वान ने कही है? ऑप्शन है माल्थस, कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्सन या फिर डॉल्टन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, माल्थस ने। ए करेक्ट होगा, इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है मार्शल, किंग्सले डेविस, पंडित नेहरू, मी जिन्ना। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, किंग्सले डेविस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, ऐसी जनसंख्या जिसके परिणाम स्वरूप देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। ऑप्शन है अनुकूलन जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया है ऐसी जनसंख्या जिसके परिणाम स्वरूप देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? सी होगा, दोनों। सी राइट होगा। अनुकूलन और आदर्श दोनों, सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका यह मानना था कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है। ऑप्शन है डेविस एवं मूर, मैकाइवर एवं पेज, मार्क्स, वेबर। राइट आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, डेविस एवं मूर। डेविस एवं मूर का मानना था कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है। ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सोरोकिन तथा वेबर ने स्त्रीकरण का निम्नांकित में से किन आधारों पर उल्लेख किया है? क्वेश्चन क्या है, सोरोकिन तथा वेबर ने स्त्रीकरण का निम्नांकित में से किन आधारों पर उल्लेख किए हैं? आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, सभी। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, सभी। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट होगा। आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, सोरोकिन और वेबर दोनों ने। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक अंतःक्रिया के अपने अभिनय शास्त्रीय उपागम में पार्श्वमंच और अग्रमंच की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए इरविंग गॉफमैन, अल्फ्रेड शूट्स, हैबरमास, गॉरफिंकल। राइट आंसर बताइए। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सो राइट होगा कौन सा? ऑप्शन ए, इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन ने सामाजिक अंतःक्रिया के अपने अभिनय शास्त्रीय उपागम में पार्श्वमंच और अग्रमंच की अवधारणा का प्रयोग किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? ऑप्शन है तथाकथित आदिवासी समूह, और बी अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात, और सी है अन्य पिछड़े वर्ग, और डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। तीनों सही है, डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। आप लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता, तो जब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक नहीं पहुंच पाएगा। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक विनिमय द्वारा व्यवहारात्मक उपागम को समझाया है? किसने सामाजिक विनिमय द्वारा व्यवहारात्मक उपागम को समझाया है? ऑप्शन है होमस, वाटसन, रॉबर्ट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पूछा गया किसने सामाजिक विनिमय द्वारा व्यवहारात्मक उपागम को समझाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमस ने। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस परिप्रेक्ष्य आत्मनिरीक्षण के प्रयोग द्वारा चेतना के अध्ययन को अपना केंद्र बनाया है? क्वेश्चन क्या है, किस परिप्रेक्ष्य आत्मनिरीक्षण के प्रयोग द्वारा चेतना के अध्ययन को अपना केंद्र बनाया है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, अंतर्निरीक्षणवाद,
अनुकूलनवाद या फिर अंतःक्रियावाद? इसमें सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी अंतर्निरीक्षणवाद, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? विसेंट द गोर्ने, मोस्का, मैक्स वेबर, ग्राम्सी? राइट आंसर बताइए। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सो राइट होगा ऑप्शन ए विसेंट द गोर्ने। विसेंट द गोर्ने ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की भाषा में राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसे व्याख्यायित करता है? समाजशास्त्र की भाषा में राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसे व्याख्यायित करता है? ऑप्शन है सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, व्यक्तिगत प्रतिनिधान, राष्ट्रीय प्रतिनिधान? सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सामूहिक प्रतिनिधान, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टॉनीज ने समुदाय के अंतर्गत किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया है? टॉनीज ने समुदाय के अंतर्गत किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया है? ऑप्शन है समान संस्कृत, सहभागिक अनुभव, घनी आत्मनिर्भरता या फिर विभिन्नता? इंपॉर्टेंट है, सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी विभिन्नता को सम्मिलित नहीं किया है। टॉनीज ने समुदाय के अंतर्गत विभिन्नता तत्व को सम्मिलित नहीं किया, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर नामक पुस्तक किसकी है? कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, स्टीवन लुकेज, रॉबर्ट डॉहल या फिर एफ हंटर? कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन डी एफ हंटर की। किसकी है? एफ हंटर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवात्मवाद के विशिष्ट स्वरूप को मानववाद की संज्ञा किसने दी है? क्वेश्चन क्या है? जीवात्मवाद के विशिष्ट स्वरूप को मानववाद की संज्ञा किसने दी? बोटोमोर, कारिंगटन एवं मैरेट, दुर्खीम, मैकाइबर? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी कारिंगटन एवं मैरेट ने, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है जीन पियाजे, जी.एच. मीड, इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर? सही आंसर बताइए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट होगा ऑप्शन ए जीन पियाजे ने, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संस्कृत समुदाय की अवधारणा किसकी है? संस्कृत समुदाय की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, वान गैनेप, ओपलर, हर्शकोविट्स? संस्कृत समुदाय की अवधारणा किसकी है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, एम एन श्रीनिवास की है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि तैयारी अच्छे से हो पाए। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।